ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि चीन हिंद महासागर के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर सकता है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अफ्रीकी देश जिबूती में बने अपने सैन्य बेस में चीन कुछ खतरनाक करने की प्लानिंग कर रहा है और वो वहां जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां रख सकता है। चीन के जिबूती में बने सैन्य अड्डे से जुड़ी ये बातें अमेरिका के रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में छापी गई, जिसमें बताया गया कि चीन ने इसी साल मार्च के महीने में हिंद महासागर के पास एक जहाज तैनात किया था और अब वो वहां एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां तैनात कर सकता है, क्योंकि चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया ही हिंद महासागर में घुसने के लिए था। ये खबर कुछ महीने पहले भी आ चुकी है और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया था कि चीन अफ्रीकी देश जिबूती के रास्ते हिंद महासागर में घुसने की प्लानिंग कर रहा है। और ये खबर भारत की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि हिंद महासागर में अगर चीन को कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और इसी वजह से चीन कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिंद महासागर के किनारे बसे देशों में बेस बनाने की कोशिश करता है, तो कभी विदेश में नौसैनिक सुविधाओं वाले अपने इकलौते जिबूती मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करता है। कुछ महीने पहले चीन की हिंद महासागर में घुसने की जिस चाल का पता चला था, अमेरिका के रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में भी वही कहा गया और भारत को अलर्ट किया गया, क्योंकि खबर है कि चीन जिबूती के बंदरगाह को वैसे ही विकसित कर रहा है जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को किया था। और कुछ महीने पहले उसने वहां अपना जासूसी जहाज भेज दिया था, जिसके रडार में भारत का दक्षिणी हिस्सा आ रहा था। और अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद लग रहा है कि चीन जिबूती में भी कुछ वैसा ही करने वाला है और वहां बने अपने बेस में जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां रखने वाला है, जो बड़े आराम से हिंद महासागर में दाखिल हो सकती हैं। खबर है कि चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती के अपने सैन्य ठिकाने में उन जहाजों को तैनात करने की तैयारी की है जो उसकी नेवी की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किए गए दावे में उसने उनमें कुछ को वहां पहुंचा भी दिया है। जिबूती है तो छोटा सा देश, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बड़े बड़े देशों से ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास है और ये स्ट्रेट लाल सागर को उत्तर में अदन की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से जोड़ता है। और इसीलिए चीन का जिबूती में बना मिलिट्री बेस खतरनाक है, क्योंकि अगर उसने जिबूती में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में दाखिल हो जाएंगे। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि जिबूती में अपने मिलिट्री बेस से चीन ने ड्रोन और विमान उड़ाकर अमेरिका के विमानों का रास्ता रोका, क्योंकि चीन मांग कर रहा है कि जिबूती के हवाई क्षेत्र में दूसरे देश के विमानों की एंट्री बैन हो जाए। यही नहीं, वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से हिंद महासागर की ओर जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक कर सकता है। उस समंदर में व्यापार का नया रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि पहले रास्ते यानी मलक्का स्ट्रेट में भारत के युद्धपोत तैनात हैं और फिलहाल चीन को होने वाले 80% तेल की आपूर्ति मलक्का स्ट्रेट से ही होती है। खबर है कि उत्तर कोरिया से तनाव के बीच जापान अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है। टोमाहॉक मिसाइल को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे उत्तर कोरिया के खिलाफ दागने का प्लान जापान ने बनाया है। खबर है कि 13 नवंबर को जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। 500 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि जिस तरह से किम जोंग उन एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करके अपने दुश्मनों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए जापान ने भी तैयारियां तेज कर दी, ताकि अगर उत्तर कोरिया हमला करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली ये मिसाइल 1250 किलोमीटर तक वार कर सकती है। जापान की इसमें दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि टोमाहॉक मिसाइल ने 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अपना लोहा मनवाया था, जिसे अब वो उत्तर कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में दिख रहा है।